नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी दृष्टिकोण पर। क्या हालचाल है? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस फिल्म की जिसका इंतजार था या नहीं था, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। जी हाँ, बात हो रही है हाउसफुल 5 की। और फिल्मी दृष्टिकोण लेकर आया है इसका एक ऐसा रिव्यू जो आपको फिल्म से ज्यादा मजेदार लगेगा। एक ऐसा रिव्यू जिसे सुनकर हंसते हंसते आपका पेट दुख जाएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए या शायद जमीन पर ही लेट जाइए, क्योंकि ये रिव्यू सीधा आपके दिमाग पर नहीं, आपके पेट पर वार करेगा। शुरू करते हैं हाउसफुल 5 का महारिव्यू। हाउसफुल 5 का रिव्यू। लॉजिक ने इस्तीफा दे दिया, कॉमेडी ने ज्वाइनिंग ले ली। भाई साहब, अगर आप सोच रहे हो कि हाउसफुल 5 एक मर्डर मिस्ट्री है, तो पहले पॉपकॉर्न गले से नीचे उतारिए और फिर अपने दिमाग को पार्किंग में छोड़ आइए, वरना इस जहाजनुमा जोक से दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाएगी कि आप खुद सीबीआई बन के पूछेंगे, आखिर इस कहानी का कसूरवार कौन है? इस पागलपन पे पैसा लगाया है साजिद नाडियाडवाला ने। कहानी मतलब हंसी के तल की कहानी। सेट है एक अल्ट्रा लक्सुरी क्रूज पर, इतना चमकदार कि टाइटैनिक भी शर्मा जाए। और वहां होता है एक बिलियनर की डेथ के बाद उसके डॉक्टर का मर्डर हो जाता है। वो कहता है कि उसका वारिस उसका बीटा जॉली अब सामने आते हैं, हमारे वही पुराने धुरंधर अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन एज जॉली, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, जिनका काम है केस सॉल्व करना, पर असल में वो खुद ही सबसे बड़े सस्पेक्ट्स लगते हैं। कंफ्यूजन ऐसा कि खुद सीआईडी वाले एसीपी प्रद्युमन भी रिजाइन डाल दे। हर लड़की को कोई और बॉयफ्रेंड समझ रहा है और बॉयफ्रेंड को लग रहा है वो खुद विक्टिम है। ये तो हाउसफुल फ्रेंचाइजी का हैंगओवर है जो हर बार बढ़ ही रहा है। कॉमेडी, कुछ सीन डायमंड, बाकी फुल सीमेंट। कुछ सीन्स में हंसी का पटाखा जरूर फूटता है, जैसे रितेश की एंट्री या अक्षय की ऑकवर्ड फ्लर्टिंग। लेकिन फिर ऐसा भी समय आता है जहां चंकी पांडे इतने क्रिंज हो जाते हैं कि आप सोचते हैं, अरे भाई, ये तो इतना बुरा है कि अब अच्छा लगने लगा है। ये क्रिंज और वल्गरिटी का ऐसा कॉकटेल है कि पेट में दर्द तो होगा, पर हंसी से नहीं, एसिडिटी से। थ्रिल, मिस्ट्री, सस्पेंस, वो सब तो बस कहने की बातें हैं। ये सब मिलकर फिल्म को थोड़ा बचा लेते हैं, वरना तो। लॉजिक सुसाइड नोट छोड़कर चला गया। हाउसफुल 5 और बी दोनों वर्जन्स में बस इतना फर्क है कि कातिल डिफरेंट है, बाकी सब वही पुराना फॉर्मूला। ग्लैमरस हीरोइंस जिनका काम सिर्फ स्लो मोशन एंट्री लेना है, ओवर द टॉप कंफ्यूजन, और ऐसे पुलिस वाले जो क्राइम सॉल्व करने के बदले खुद जेल चले जाएं। हीरोइंस को देखकर लगता है उन्हें सिर्फ ग्लैमर और केवल सेक्सी शॉट्स के लिए हाई लिया गया है। इतनी वॉल्गर कॉमेडी तो दादा कोंडके की मूवीज में भी एनएचआई थी। वहां पार डबल मीनिंग डायलॉग्स, यहां सिंगल मीनिंग डायलॉग्स है। हीरोइंस में कंपटीशन है कौन ज्यादा क्लीवेज दिखा सकती है। प्लीज डो नॉट वॉच दिस मूवी विद योर किड्स। परफॉर्मेंस, अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार। कुछ सीन्स में तो पुराने अक्षय की झलक दिखती है, जहां कॉमेडी टाइमिंग जबरदस्त लगती है, पर ज्यादातर जगह देखकर लगता है कि वो अपने पुराने हाउसफुल कैरेक्टर्स की एक्टिंग की कैसेट फंस गई है और वो रिपीट मोड पे चल रहे हैं। रेपिटेटिव होना कोई इनसे सीखे। रितेश देशमुख, प्योर कॉमिक गोल्ड। अगर कोई रीजन है फिल्म देखने का तो वो रितेश है। कॉमिक सीन्स में ये बंदा कमाल है। अभिषेक बच्चन एकदम व्हाट्सएप पर बिजी वाइब देते हैं, चलो भाई शॉट है, 2 डायलॉग बोल के फिर इंस्टाग्राम पर वापस वाली फीलिंग आती है। पर हाँ, समहाउ मैनेज कर लेते हैं। नाना पाटेकर, क्या जरूरत थी बाबा? आप किसी राष्ट्रीय सम्मान वाले कोर्टरूम ड्रामा के लिए बने हो, न कि इस कंफ्यूजन का पार्ट बनने के लिए। आप अच्छे हैं, पर इस भीड़ में आप मिसफिट लगते हैं। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ, ये 2 लेजेंड्स पुलिस वाले बनकर आए हैं। जैकी श्रॉफ का बेटे टाइगर श्रॉफ के इसी डायलॉग छोटी बच्ची हो, क्या सुनकर अब नॉस्टैल्जिया नहीं आता, बस एक हिचकी आती है कि ये डायलॉग 12 फिल्मों से झेल रहे हैं। चंकी पांडे, सर, आपको देखकर अब हम स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। आप इतने बार आई एम जोकिंग बोलते हो कि अब वो कल्ट बन चुका है। जब क्रिंज लेवल क्रॉस हो जाता है तो उसे पसंद करने लगते हैं, जैसे वर्स्ट मेड हॉलीवुड मूवीज कल्ट बन जाती है। तकनीकी पक्ष, प्रोडक्शन पे पैसा बहाया गया है, स्क्रिप्ट पे नहीं। 225 करोड़ का बजट साफ झलकता है। लोकेशन, कैमरा, रंगीनियों में डूबे गाने, सब स्वैग से भरे हैं। लाल परी परी गाना सुन के और देखकर दोनों मजा आता है। पिक्चराइजेशन कमाल का है, सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है, प्रोडक्शन वैल्यू टू गुड है। लेकिन कहानी, अरे भाई, उस पे तो 2 रुपए 50 पैसे भी नहीं लगे होंगे। बॉक्स ऑफिस का हिसाब किताब, बजट 225 करोड़, यानी इंडिया में थिएट्रिकल से प्रोड्यूसर शेयर आस्क है करीब 115 रुपए करोड़। ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए थिएट्रिकल प्लस ओटीटी प्लस सैटेलाइट
प्लस म्यूजिक प्लस ओवरसीज राइट्स सब चाहिए। अगर फिल्म 200 करोड़ से नीचे रही तो हाउसफुल नहीं, हाउस एम्प्टी कहलाएगी। एंटिसिपेटेड कलेक्शन ऑफ 23 क्रॉर्स ऑन फ्राइडे, जो मिक्स्ड इंडिकेशन दे रहे हैं। वीकेंड पे 90 से 100 करोड़ और मंडे पे 15 करोड़ प्लस। ये तो प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के स्वीट ड्रीम्स है। हिट की रेस तो अब थोड़ी मुश्किल लग रही है। देखे या ना देखें, आईपीएल खत्म हो गया है, नेटफ्लिक्स बोर कर रहा है और एसी चलवाने का बिल जेब काट रहा है, तो थिएटर चले जाइए। मूवी पसंद नहीं आई तो भी पॉपकॉर्न खाइए, सेल्फीज लीजिए और थिएटर के ठंडे माहौल में मूवी के नाम पर ब्रेक ले लीजिए। इन केस यू डो नॉट लाइक मूवी, देन यू कैन एंजॉय एसी एंड लाइवली एटमोस्फेयर ऑफ थिएटर। अगर जिद है कि देखनी है तो हाउसफुल 5 वर्जन देखिए। सुना है उसमें थोड़ा लॉजिक ज्यादा है। पार हाउसफुल में लॉजिक ढूंढना जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना है। फाइनल वर्डिक्ट, हाउसफुल 5 एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जहां सस्पेंस, कॉमेडी और क्रिंज साथ बैठकर ताश खेलते हैं और ऑडियंस हार जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेट पकड़ने वाली हंसी आए तो हमारी ये रिव्यू दोबारा सुन लीजिए। मूवी से मजा ना मिले, हमारी बातें याद करके हंस पड़ेंगे, इसकी गारंटी है।